जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं भूगोल की चल रही है। और भूगोल में हमने जैसे हमारी झीलें, दर्रे, ये सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। और आज जो हमारी ये किस चीज़ की क्लास है? तो नदियों की एक क्लास हो चुकी है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। भारत एक नदियों का देश है जिसमें सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। अगर कोई बात करे कि नदियां सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो वो भारत है। एक तो हिमालय पर्वत का होना, जिसकी वजह से जो कि बहुत सारे ग्लेशियर बनते हैं हिमालय के पास में। उन ग्लेशियरों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जैसे मुख्य की बात करें, गंगा, और आपकी इंडस यानी कि जो सिंधु नदी है, और बात करें ब्रह्मपुत्र, बहुत बड़ी नदियां हैं। तो ये कहाँ से? सब ग्लेशियर से निकलती हैं। और ये भी हम कर चुके हैं कि भी गंगा का हम कल पार्ट सारा, जो गंगा की जो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी की बात करें कि इसमें बड़ी में तो घाघरा नदी है, जिसको घग्गर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में नदियाँ। आज हम सिंधु के बारे में पढ़ेंगे कि जी सिंधु कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है। तो टॉपिक महत्वपूर्ण है। दो क्लास इसमें हो जाएगा, नहीं होता था एक क्लास और लेंगे हम इसके, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सिंधु नदी के बारे में। जी, सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु एक समझौता भी हुआ था। मैंने आपको, जो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है इसके ऊपर। भारत व जो पाकिस्तान है, नापाक जिसके विवाद। लेकिन एक समझौता होता है 1960 में, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। इसके तहत क्या होता है कि जो तीन पूर्व की नदियां थी वो भारत के हिस्से में आती है, और जो तीन पश्चिम की नदियां थी वो पाकिस्तान के बीच में, मतलब पाकिस्तान के हिस्से में, कि इनका पानी ये यूज करेंगे। तो ये समझौता होता है कब? 1960 में। सिंधु जल समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसके बाद में विवाद कई बार हो जाता है, और भी बहुत सारे, जैसे युद्ध हुआ था, फिर कारगिल युद्ध हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो मेन चीज़ है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई, फिर भी भारत अपनी उस नीति पे चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड को क्या मानता है? भाईचारा मानता है, कि एक परिवार मानता है। आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है वसुदैव कुटुंबकम, कि सभी एक, क्या मानता है भारत? सभी को परिवार मानता है। तो इसकी नीति यही है। इसकी बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की बात करेंगे, सबसे लंबी नदी। जो सबसे लंबी नदी तो खैर बात कर लें, जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी नदी सबसे लंबी है? क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। आपको उत्तर क्या देना है? फिर ऑप्शन दे देगा आपको, क्या देगा? ऑप्शन दे दिया आपको, एक गंगा, दूसरा दे दिया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म ब्रह्मपुत्र, और थर्ड दे दिया आपका सिंधु नदी। सिंधु, और फोर्थ क्या हो जाएगा जो फोर्थ ऑप्शन देगा? जैसे गोदावरी। गोदावरी नदी। इनमें से बताइए, इसमें पूछा है कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में आप फिर ये गंगा नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका सिंधु, क्योंकि सिंधु की लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है।
कितनी है? 3180 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की वहीं बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर। और इसकी बात करें लगभग 1300 नहीं 1456 किलोमीटर। कितनी होगी? 1456 किलोमीटर। तो इनके हिसाब से हमें क्वेश्चन देखना है कि भी क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें आया है कौन सी इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन में क्या है, कौन सी लंबी नदी है? तो वो है आपका सिंधु नदी। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे। यही अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें बताइए जो भारत में है इनमें से सबसे लंबी नदी जो भारत में है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या पूछ ले? भारत की। भारत की। तो भारत में ये भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, गोदावरी भी है और गंगा भी है। लेकिन ये अगर इसकी बात करें कि ये जो है ब्रह्मपुत्र 917 किलोमीटर भारत में जाती है सिर्फ। कितने किलोमीटर तक है? सिर्फ 917 किलोमीटर। सिंधु की बात करें तो 1100 लगभग 56 या 54 के आसपास है। 1154 के आसपास है। हाँ, 1154 किलोमीटर। और गोदावरी तो है ही 1456 किलोमीटर। और गंगा आपकी पूरी 2525 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहीं भारत का नाम आ जाता है तो ऑप्शन में आप क्या देंगे? फिर ऑप्शन में आपका गंगा आ जाता है जी। आप ऑप्शन में क्या देंगे? गंगा आ जाती। कि भारत में, क्वेश्चन सुनना सबसे पहले, कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी गंगा। अगर सेकंड में पूछे कि सेकंड जो लंबी नदी है वो कौन सी होगी, फिर आपकी गोदावरी होगी। यही अगर ऑप्शन ऐसा दे दे कि इनमें से सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी होगी? सिंधु। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद में कहीं गंगा आएगी तीसरे नंबर पे। तो आपको ऑप्शन देखना है और क्वेश्चन देखना है, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये चीज आप समझेंगे, ठीक है ना? ये नहीं कि हमेशा आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें सही से कि क्वेश्चन पूछा क्या गया। तो जो मैंने बताया ये चीज आप लोग नोट भी कर लें और याद भी रखें। ये चीजें याद रखने की चीज है। इतना नहीं है कि हाँ आप लोग याद ना रख पाए। तो कितनी होगी इसका? 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई। और भारत की बात करें अगर भारत में, तो भारत की कितना होगा? तो 1114 किलोमीटर। मैंने शायद पीछे 54 बोल दिया था। 1114 किलोमीटर। कभी कभी मुझे जैसे कि कोई दिक्कत हो जाए तो मेरे साथ में तरुण भाई मेरा साथ देते हैं हमेशा कि भैया आपने यहाँ गलती कर दी है। ठीक है, तो ये कितना था? 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ है? ये है आपकी भारत में। अगर टोटल लंबाई की बात करें तो कितनी होगी? टोटल लंबाई की 3180 किलोमीटर, जो कि भारत और पाकिस्तान में इसकी सीमा बनती है। ठीक। और अगर हम बात करें इसकी कि एंटर कहाँ से करती है भारत में, निकलती कहाँ से? ये निकलती है आपका मानसरोवर झील, जो तिब्बत में, तिब्बत किसका हिस्सा है? तो चाइना का हिस्सा है। और तिब्बत से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। एंटर भारत में एंटर कहां से करती है? दमचौक जगह एक, कहां पर है वो? लद्दाख में। दमचौक जगह से एंटर करती है। और फिर ये निकलती कहां से है? अगर हम बात करें कि जी जैसे एंटर करिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। बाहर कहां से निकली? जैसे लद्दाख का क्या? चिल्लास। चिल्लास जो एग्जिट करेगी, क्या क्या करेगी? दमचौक से एंटर करेगी, एंटर, और एग्जिट, एग्जिट करेगी चिल्लास से, जो कि लद्दाख में। अब देखते हैं हम इसमें मैप में, मैप के अंदर देखते हैं। दिख रहा है मैप? देखना तरुण, दिख रहा ना? हाँ। ये आपकी आ गई क्या? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ ऐसे जो आ रही है, ये वाली। और इसको ब्रह्मपुत्र नदी को पाकिस्तान की क्या बोलते हैं?
लाइफ लाइन, पाकिस्तान की लाइफ लाइन, क्योंकि सबसे लंबी नदी है ये पाकिस्तान की। ठीक है, तो यहां से निकली, ये कहाँ पे है, तिब्बत। तिब्बत का तिब्बत की जो मानसरोवर झील है वहां से निकलती है, और उसी के पास में क्या है, कैलाश पर्वत। यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, एंटर जब भी लेती है लद्दाख में, यहाँ पर क्या है, दमचौक। इसको किस नाम से जानते हैं, दमचौक। और जहां से ये निकलती है, एग्जिट होती है, इसको क्या बोलते हैं, चिल्लास। चिल्लास ये। और अगर बात करें हम चिनाब, रावी नदी, सतलुज नदी और झेलम, इसकी क्या है, इसकी ये सहायक नदियां हैं। जब हम लोग उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे तो हमने बहुत अच्छे से जाना था कि इनके बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं, जैसे सिंधु और झेलम के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, सिंधु द्वार, सिंधु सागर द्वार, द्वाब, सॉरी, क्या बोलेंगे, सिंधु सागर द्वाब। तो ये हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, सिर्फ आज ये मोटिव है कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। तो ये किस में जाकर गिरती है, तो ये गिरती है अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है कौन सी, सिंधु नदी। ये आप लोग नोट करके रखें हमेशा, ये चीजें पूछी जाती हैं कि भारत में कितने किलोमीटर तक चलती है और इसकी टोटल कुल लंबाई कितनी है। तो ये सारी चीज आप लोग नोट करके रखें। ठीक है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और भारत की बात करें, भारत में 1114 किलोमीटर तक ये चलती है। और तिब्बत की मानसरोवर झील दमचौक से एंटर करती है और एग्जिट कहाँ से करती है, चिल्लास से, और जाके गिरती कहाँ पर है, तो ये अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में। तो ये आप लोग याद रखेंगे मैप पे। चमचौक, हाँ सॉरी, ये हाँ, हाँ ये मैंने क्या लिख दिया, दमचौक होगा ये, दमचौक, दमचौक से। और ये कहाँ से, तो तिब्बत। ठीक है, और सबसे लंबी नदी होगी जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, भारत में कोई भी पूछ ले तो गंगा रिवर, गंगा सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर तक। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। और यदि हम बात करें जी इसकी, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर कौन सा है, मानसरोवर में बोखर, हाँ कौन सा होगा ग्लेशियर, बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर, ग्लेशियर। मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो हिमालय है जहाँ पर बर्फ पड़ती है, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर की बात करें तो -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से सीधी बात है भाई, अगर जब ये पिघलते हैं तो यहाँ से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। नदियाँ किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से करते हो। प्राकृतिक तरीके से बहते हुए पानी को जो चलता रहता उसको हम क्या बोलते हैं, नदियाँ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोखरचू ग्लेशियर, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता, तो ये पड़ता आपका मानसरोवर झील में। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग देखेंगे, दिख रहा, अच्छा लिखना हुआ ना दिखे, ठीक मैं देखता हूँ। यही मैंने आपको बताया, यहाँ से निकली ऐसे, और सबसे लंबी जो इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सतलुज नदी भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपका मानसरोवर झील से मिलती है, और ये सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है। क्या है जी, इसकी सबसे सहायक, सहायक जो नदी है कौन सी है, तो सतलुज नदी है। ब्यास इसी के बिल्कुल नजदीक, और ये किसकी सहायक नदी है, ब्यास, ये है इसकी सतलुज नदी की। और रावी, रावी भी किसकी है, सिंधु नदी की सहायक नदी। वैसे पहले सतलुज में आके ये इसकी सहायक बनेगी, फिर उसके बाद में किससे मिल जाती है, जैसे बिल्कुल गंगा रिवर यहाँ से, जैसे हमने बताया कि ये गंगा रिवर, गंगा रिवर यहाँ, और इसके बाद में यमुना जो निकलती है, सबसे लंबी नदी यमुना की, चंबल नदी ये है, बेतवा नदी ये है, सोन नदी यहाँ पर मिल जाती है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है, गोमती नदी, ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं आके।
ठीक है, तो ऐसे ही ये किसकी है, इंडस, जो हमारी सिंधु नदी की है। रावी, ब्यास, सतलुज और ये क्या हो जाता है आपका, चेनाब। और ये कौन सा हो जाता है, ये आपकी हो जाती है झेलम नदी। झेलम नदी श्रीनगर से निकलती है। बाकी ये चेनाब, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती है आपका हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां किसकी, सिंधु नदी की। किसकी नदियां ये, सिंधु नदी की। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। और मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ। अब देखते हैं हम झेलम के बारे में, कहाँ से निकलती है। तो वो सब कुछ समझ गए आप लोग, कि जैसे मैंने इसमें बताया कि ये क्या है, इसकी सहायक नदी और कहाँ कहाँ से निकली है। तो वो चीज आप लिख लेंगे, ये सारी सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। सबसे बड़ी सहायक नदी की कौन सी होगी सिंधु नदी की, तो वो होगी आपका सतलुज नदी। सबसे पहले देखते हैं हम झेलम नदी, झेलम नदी के बारे में। कहाँ से निकलती है, तो श्रीनगर के बैरीनाग झील से। झील हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि भी झील जो है कहाँ है, श्रीनगर के बैरीनाग झील, बैरीनाग झील से उद्गम स्थल है किसका, झेलम का। और फिर कहां पर, पीओके प्लस, कहां से होकर निकलती है, वुलर झील से। वुलर झील से होते हुए, बैरीनाग से निकलते हुए वुलर झील से होते हुए ये पीओके में एंटर कर जाती है। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। किसकी सहायक नदी है, चेनाब नदी की, चेनाब नदी की। जैसे चेनाब नदी की, हाँ, ये झेलम नदी यहाँ से निकली श्रीनगर से, और श्रीनगर से निकलने के बाद में सीधा आप देखोगे ये कहाँ पर मिल जाती है आके, ये चेनाब नदी में। तो किसकी सहायक नदी हुई, ये चेनाब नदी की सहायक नदी। ये आप लोग समझ लें, ठीक है। और पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराना नाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर। पुराना नाम क्या होगा, पुराना नाम आपका वितस्ता। क्या होगा, वितस्ता इसका पुराना नाम होगा। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, आपका जो व्यास नदी है उसका पुराना नाम पूछा था अभी हाल ही में हुई परीक्षा उत्तर प्रदेश की 31 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो उसमें पूछा था कि व्यास नदी का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम आप लोग याद रखेंगे, ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, हिस्ट्री में भी सर आपको बताते होंगे। अब आइए किस पे, झेलम भी किसकी सहायक नदी है, तो ये चेनाब की। और चेनाब किसकी सहायक नदी है, ये है जी आपका सिंधु नदी की। अब आते हैं हम चेनाब नदी, चेनाब नदी बस थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए कि उद्गम स्थल कहाँ है, और बाकी तो मैंने आपको सब सारी चीजें बता ही चुका हूँ। ये बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा से भारत में एंटर करती है। हाँ, बड़ा लाचा दर्रा से दो भागों में बढ़ जाती है, दो भाग हो जाते हैं इसके। और जब ये दोनों भाग ऐसे निकलते हैं तो इस तरह से इन दोनों धाराओं को क्या बोलते हैं, चेनाब नदी। तो ये किसका नाम लेते हैं फिर, चेनाब नदी। इनके जो दो धारा हैं ऐसे, ठीक है। अब इनका संयुक्त रूप होता, इनके संयुक्त रूप को, संयुक्त रूप को चेनाब का नाम दिया गया है जी। चेनाब नदी बनती है जहां से संयुक्त बन जाते हैं। और निकलती कहां से आपका, हिमाचल प्रदेश से, एचपी। समझ जाएंगे ना, एचपी किसको बोलते हैं हम, हिमाचल प्रदेश को। और इसी पर एक चेनाब नदी पर क्या बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा पुल,
सबसे बड़ा रेलवे पुल, रेलवे पुल, रेलवे पुल, ब्रिज, या इसको हम क्या बोलते हैं, नदी, नदी पुल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो पुल है वो कौन सा बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका चेनाब नदी पर। और इसका पुराना नाम लिख लीजिए, पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पुराना नाम? अस्कनी। क्या बोलते हैं जी इसको? अस्किनी। ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब आते हैं हम रावी नदी पर। किस पर आते हैं? रावी नदी पर। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। और कहाँ से? रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से होते हुए निकलती है। और किसकी सहायक नदी है रावी? तो ये आपकी, मैंने मैप में बताया आपको, सिंधु नदी की ये सारी सहायक नदियां होंगी। चेनाब नदी यहाँ पर, चेनाब की झेलम नदी सहायक होगी, और ये रावी नदी। और ये भी किसकी होगी? रावी नदी की, जो ब्यास नदी है ये सतलुज की। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। हाँ। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका हिमाचल प्रदेश। और रोहतांग दर्रा, दर्रे हम पढ़ चुके हैं और झील हम पढ़ चुके हैं। अगर झील मान लीजिए, पहले इसलिए टॉपिक पढ़ाया जाता है कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। और बाकी तो मैं बताता ही हूँ सारी चीज़ें कि हाँ कहाँ से निकलती है रावी नदी। ठीक है, अब आते हैं हम व्यास नदी पर। किस पर? व्यास नदी, व्यास नदी। व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी सतलुज नदी की। और बाकी सब किस सहायक नदी है? ये आपकी सिंधु नदी के। कहाँ से निकलती है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और सतलुज, सतलुज प्लस जो व्यास का संगम है, व्यास का संगम, उसको क्या बोलते हैं? हरि के बैराज। किस नाम से जानेंगे? हरि के बैराज। जैसे हमने कल पढ़ा था, गंगा नदी के जो गंगा बनती है उससे पहले जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम है जहां पर गंगा प्रवेश करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। ऐसे ही सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम को हम क्या बोल देंगे? तो हरि के बैराज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हरि के बैराज। और यहीं से क्या होता है? व्यास नदी से क्या निकलती है? यहां से क्या निकलती है? हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर भी है। कहाँ पर जाती है? ये जाती है आपके मरुस्थल प्रदेश, यानी कि आपका जो ये है क्या, थार का मरुस्थल। यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल में ये प्रवेश करती है। आपने जो पश्चिमी क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान है उसमें बहती है। कि अरावली रेंज जो है, मान लीजिए ये अरावली रेंज है, इसके पश्चिम में जो ये क्या है, थार का मरुस्थल। और यहीं पर क्या बनाई गई है? ये नहर बनाई गई है। सबसे बड़ी नहर है, सबसे लंबी नहर है ये भारत की। जब नहर पढ़ रहे होंगे, सिंचाई हम पढ़ रहे होंगे, तब इसको और अच्छे से हम लोग जानेंगे। अभी ये सिर्फ इतना जान लीजिए। इसका पुराना नाम लिख लीजिए, व्यास का क्या है? क्या होगा पुराना नाम? और ये भी किस में पूछा गया है? यही मैंने आपको बताया, विपाशा। कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो हाल ही में परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया व्यास का पुराना नाम। अब आते हैं हम किस पे जी? सतलुज नदी पे।
सतलुज नदी। ये कहाँ से निकलती है? जो आपका राकस्ताल झील। राकस्ताल झील। तो और कहाँ पे है? ये भी तिब्बत में है आपका। और भारत में एंटर कहाँ से करती है ये? तो शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है। और इसका पुराना नाम, पुराना नाम क्या होगा? शतद्री। ये आप लोग नोट कर लेंगे। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। भारत में कितनी है? तो 1114 किलोमीटर तक भारत में रहती है वो। यानी कि 11-14 किलोमीटर की लंबाई भारत में है उसकी। ठीक है। और पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी उसको बोलते हैं। और ये बाकी सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, ये किसकी है? और ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम जी किस पे, यहाँ थोड़ा सा मैप में और देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये आ गया आपके। ठीक है, ये आप लोग और कहाँ गिरती है जाके? तो ये गिरती है आपका अरेबियन सी में। यानी कि ये सारी सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? तो आपका अरब सागर में। नोट बना के लिख लीजिए। सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे ये, नोट कर लेंगे सारी। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट और लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होगा? कहाँ से निकलती है? तो ये होगा मानसरोवर झील। ये भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो आपका जो तिब्बत है। ये कुल लंबाई की बात करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 2900 किलोमीटर तक। और भारत की बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में कितनी है? 917 किलोमीटर तक। 917 किलोमीटर तक। ठीक है, ये चीज लिख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। और चाइना में इसको किस नाम से जाना जाता है? चीन में इसको, चीन में इसका नाम सांगपो। शांगपो नदी। शांगपो नदी चीन में किस नाम से जाना है? चीन का जो तिब्बत है उसमें किस नाम से जानते हैं? तो शांगपो नदी। किस नाम से जानेंगे? शांगपो नदी। आपने लिख लिया। 917 किलोमीटर इंडिया में, और बाकी कहाँ पर आपका 2900 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई होती है। अब और हाँ, यदि बात करें कि भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, अगर भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ये करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर किस नाम से जाना जाता है इसको? यहां पर जाना जाता है इसको दिहांग नदी। किस नाम से? तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और यदि फिर आती है असम में, कि भाई असम, असम में किस नाम से जाना जाता है इसको? असम,
असम में इसका क्या नाम हो जाता, तो असम में हो जाता ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है। ठीक है। और अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, तो वो भी आपका असम में है। और कहाँ पर, किस नाम से, वो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। और वहां की सरकार ने इसको क्या घोषित कर दिया है, तो इसको जिला भी घोषित कर दिया कि जो नदी द्वीप है, नदी के द्वारा जो द्वीप बनाया गया है, सबसे बड़ा वो कौन सा द्वीप है, तो वो माजुली द्वीप है। कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है आपका, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, दिहांग। और चीन में किस नाम से, सांगपो नदी। और भारत में कितने किलोमीटर तक, 917 किलोमीटर तक। कुल लंबाई पूछे तो 2900 किलोमीटर तक। ठीक, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक। और कहाँ गिरती है ये, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और बंगाली खाड़ी में कहाँ किससे मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी पद्मा, बांग्लादेश में जाके। वहां पर जाके ये सबसे बड़ा, दुनिया का जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, वो डेल्टा बनाते हैं जाके। थोड़ा सा मैप में देखिए, फिर चलेंगे हम आगे की तरफ। ये दिख रहा, देखना। अच्छा अच्छा, चलो वैसे दिख रहा ना। हाँ, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ऐसे जाके। और फिर यहाँ, और ये आके किस में मिल जाती है, इधर पद्मा। और ये यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ये ये बनाती है। ब्रीक नदी इसकी सहायक नदी होगी, मानस नदी होगी, और ये इधर तिस्ता नदी इसकी सहायक नदी होगी, सुबहांशश्री और लोहित भी इसकी सहायक नदी होगी। ये लोहित कौन सी मिल जाती है, इसकी सहायक नदियां होंगी ये सारी। सुबहांशरी, मानस नदी ये आके मिल रही किसमें, ये जो मिल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये क्या होंगी, इसकी सहायक नदियां होंगी, तिस्ता, मानस और सुबहांशरी और ब्रेक और ये लोहित नदी। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये नोट कर लेंगे। और कोशी नदी किसकी है, कोशी नदी जी गंगा की सहायक नदी है। गंडक किसकी है, ये वाली, ये भी गंगा की सहायक नदियाँ। और यहाँ पर ये आके मिल जाती है किससे, पद्मा से। और फिर क्या करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो बनाते हैं कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, तो ये वन पाए जाते हैं आपके मैग्रोव वन। और सबसे बड़ी उपजाऊ भूमि भी यहीं पर है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन। क्यों, सिंपल सी बात है, जहाँ पर भूमि अच्छी होगी, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा और कैसी होगी, तो वहाँ पर भूमि बहुत अच्छी होगी। और ये मांजुली द्वीप जो है क्या है, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीजें। हाँ, ये तो ये ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो चाइना में जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, दिहांग। और असम में क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हमेशा शेयर करके जरूर आइए। शेयर कर दीजिए ताकि आपको, उनको भी ये, सबको वीडियो मतलब कि देख सकें सब लोग। आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें पता चलेगा, रियलाइज होगा कि हाँ भाई वास्तव में आपको कंटेंट दे रहे हैं। जब आप तक कंपेयर नहीं करोगे वैसे ही कि हाँ, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।